लंबे समय से केंद्र सरकार और हर राज्य की सरकार इस कोशिश में लगी हुई है कि हरियाणा में जो है स्वच्छ भारत बनाया जाए और प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है वो बिल्कुल बंद किया जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रही हैं गुरुग्राम प्लस। गुरुग्राम प्लस का मकसद आपके सामने वो सभी मुद्दे रखना है जिनसे आपका सरोकार है, जिनसे आपको मतलब है, जिनका मतलब आपसे है। जैसा कि केंद्र सरकार और राज्यों की सरकार कोशिश में लगी हुई है कि स्वच्छ भारत जो है वो करा जाए और प्लास्टिक का इस्तेमाल है उसको जो है वो ना हो, प्लास्टिक को बिल्कुल नो जो है वो लोग कह दें। और इसी के चलते अब गुरुग्राम का जो प्रशासन है वो बेहद यहाँ पर एक्शन में है और इसी के चलते जो डीसी निशांत यादव हैं उन्होंने जो है आज एक बैठक ली है। हालांकि पहले ही इस चीज की घोषणा कर दी गई थी कि 1 जुलाई यानी कि कल से जो है गुरुग्राम जिले में प्लास्टिक को लेकर जो है सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो बिल्कुल प्रतिबंधित की जाएगी। इसी को लेकर आज बैठक की गई है और ये तय किया गया है कि कितना जुर्माना होगा, कितने पैसे जो है अगर लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो उनको देने होंगे और किस किस चीज पर जो है ये जुर्माना जो है वो दिया जाएगा। तो डीसी निशांत यादव बिल्कुल एक्शन में है और जो ये पॉलिथीन रोकथाम अभियान है इसको सफल बनाने में जुटे हुए हैं गुरुग्राम में। गुरुग्राम में मीटिंग जो है वो फिलहाल जो है वो हुई है और इस मीटिंग में जो है वो बेहद सख्ती के साथ इस अभियान को जो है चलाया जाए इसकी जो है बिल्कुल पहल की गई है और सभी अधिकारियों को जो है इसके जो आदेश हैं वो दे दिए गए हैं। रणनीति भी बनाई गई है कि किस तरीके से जो लोगों से जुर्माना है वो लिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों से अगर आप सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 500 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक जो है यहाँ सरकारी खजाने में जो है देने पड़ सकते हैं। तो गुरुग्राम प्लस की टीम जो है वो आपको यही कहेगी कि आप जो है सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कतई ना करें और जो ये 25,000 और ये 500 रुपए तक का जो बीच का जो ये डिफरेंस है ये बेहद बड़ा है। तो हम नहीं चाहते हैं कि आपकी जेब से इतनी बड़ी जो रकम है वो जाए, तो इसीलिए जो सिंगल यूज प्लास्टिक ये अभियान है इसमें बिल्कुल साथ दे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर जो ये पॉलिथीन रोकथाम अभियान है इसमें किन किन चीजों पर जो है सरकार के द्वारा रोकथाम लगाई गई है। जो रोकथाम है वो लगाई गई है जो कान साफ करने इंडियो के जो प्लास्टिक के ईयरबड्स होते हैं उन पर जो है ये रोकथाम लगाई गई है। गुब्बारा स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, लॉलीपॉप की डंडी, आइसक्रीम की डंडी और थर्माकोल की सजावटी सामान, प्लेट, कप, दोने, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, मिठाई के डिब्बे, जो मिठाई जो है डब्बों में आती है वो वाला मिठाई का डब्बा, पन्नी और प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र। साथ ही जो 100 माइक्रोन के नीचे के जो 100 जिनका माइक्रोन 100 से कम होता है उन सभी चीजों को जो है यहाँ पर प्रतिबंधित जो है वो किया गया है। साथ ही जिन चीजों में आप खाने पीने का सामान लाते हैं उन जो पॉलिथीन्स हैं उनको बिल्कुल बैन कर दिया गया है। तो अगर आप उन पॉलिथीन्स के साथ देखे जाते हैं और तो आपके ऊपर बिल्कुल जो है जुर्माना लगेगा और ये जुर्माना सिर्फ उन पर ही नहीं कि लोग अगर पॉलिथीन में सामान लेकर जा रहे हैं तो उनके ऊपर ही लगेगा, बल्कि जो पॉलिथीन में सामान दे रहे हैं जैसे जो दुकान वाले हैं, होटल वाले हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, उन सभी के लिए भी जो ये रूल है ये जो है वो फॉलो करना बिल्कुल अनिवार्य जो है वो है। मैं आपको बताऊंगी कि ये जुर्माने की जो किस तरीके से आपके ऊपर लगेगा, कि कितनी प्लास्टिक होने पर आप पे कितने का जुर्माना जो है वो आपके ऊपर लगेगा। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर आपके पास 100 ग्राम या फिर इससे कम वजन की प्लास्टिक पाई जाती है, 100 ग्राम और उससे कम वजन की प्लास्टिक पाई जाती है तो आपके ऊपर पूरे 500 रुपए का जुर्माना यहाँ पर लगेगा। साथ ही 101 से 500 ग्राम तक की अगर प्लास्टिक पाई जाती है आपके पास तो आपके ऊपर 1500 रुपए का जुर्माना यहाँ पर लगेगा। और अगर 501 से 1 किलो तक की प्लास्टिक आपके पास पाई जाती है तो आपके ऊपर 3,000 रुपए का यहाँ पर जुर्माना लगेगा।
और 1 किलो से 5 किलो तक 10,000 लगेगा। 5 किलो से 10 किलो तक आपके ऊपर पूरा 20,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं अगर 10 किलो और उससे ज्यादा की अगर आपके पास प्लास्टिक पाई जाती है तो आपके ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना जो है लगेगा, जो 25,000 रुपए सरकारी खजाने में आपको देने होंगे। तो आप सोच लीजिए कि आपको अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई जो है वो सरकारी खजाने में रखनी है या अपनी जेब में रखनी है। लोगों को, गुरुग्राम की जो जनता है उसको जागरूक करने के लिए निशांत यादव जो उपायुक्त हैं, उन्होंने किस तरीके से लोगों से अपील की है, तो वो अपील सुनिए। सरकार के द्वारा जो पॉलीथीन बैन लगाई गई है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो बेसिकली बैन लगाई गई है, जिसको मैं कहूँ टेक्निकल टर्म्स में, वो 1 जुलाई से यानी कल से लागू हो जाएगा। उसमें ये कहा गया है सरकार के द्वारा कि जो भी कोई सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ करता हुआ, मैन्युफैक्चर करता हुआ, सेल करता हुआ पाया गया तो उस पर पेनल्टी का प्रावधान है। ये पेनल्टी 500 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी क्वांटिटी जो है उसकी पजस करते हैं, रखते हुए पाए जाते हैं। इसके लिए हमने नगर निगम की टीमें बनाई हैं। हर एक जॉइंट कमिश्नर को कहा गया है कि वो अपने अपने एरिया में चालानिंग करें। जो हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आरओ हैं उनको कहा गया है, नगर निगम मानेसर, नगर परिषद सोहना, नगर पालिका पटौदी, हेली मंडी, इन सब को कहा गया है कि अपने अपने क्षेत्र में चालानिंग करें, विजिलेंट रहें। विशेष रूप से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या होलसेलर्स हैं, जो होलसेल मात्रा में बेचते हैं, या इवन शॉपकीपर्स हैं, उन पे हमारी ज़्यादा सख्ती रहेगी, क्योंकि रिटेलर जो कस्टमर है वो तो एक पॉलीथीन अपने साथ लेके जाता है या प्रोडक्ट लेके जाता है। मेन जो अगर हम इसको मैन्युफैक्चरिंग को ही रोक पाए या होलसेल बिजनेस को रोक पाए तो ये हमारी कामयाबी रहेगी। सर, इस पे कितनी पेनल्टी लगाई गई है एक दुकानदार पे अगर ऐसा होता है? उदाहरण के तौर पे अगर कोई 500 ग्राम जिसके पास है तो उसके 500 रुपये की पेनल्टी इस प्रकार से, और मैक्सिमम 25,000 तक की पेनल्टी है, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितनी SUP जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो पाया जाता है। प्रशासन की तरफ से कोई टीम वगैरह भी जाएगी वहाँ मार्केट वगैरह में देखने के भी? बिल्कुल, तो इसमें हमने एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है वो पावर्स जो दी हैं वो जॉइंट कमिश्नर्स को दी हैं अपने अपने एरिया में, सभी SDMs को दी हैं। तो जो अगर हम गुरुग्राम नगर निगम की बात करें, 4 टीमें नगर निगम की, 4 हमारे SDMs की टीम है, 2 पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम है, 2 नगर निगम मानेसर की टीम है, 1 टीम पटौदी में, 1 टीम हेली मंडी में और 1 टीम सोहना में, यानी ये मिला के लगभग 13-14 टीमें हमारी टोटल बनी है। सर, बहुत से व्यापारियों ने लाख रुपए का माल ले लिया प्लास्टिक का, उसको किस तरह से रिप्लेस किया? देखिए, ये जो सरकार की एडवाइजरी थी, जहाँ तक मुझे ध्यान आता है, ये 3-4 महीने पहले ही जारी कर दी गई थी। प्रशासन भी हर हफ्ते ऑलमोस्ट प्रेस नोट के ज़रिए, मीटिंग्स के ज़रिए हमने लोगों को बताया है। तो जब जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं या होलसेलर्स हैं, सबको काफ़ी समय पहले इसकी जानकारी थी। अभी भी अगर कोई पजस करता है तो वो उसकी गलती है, और हम उससे ही आग्रह करेंगे कि पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है, आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक नहीं है, इसलिए इस्तेमाल ना करें। पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है, आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है और हमारे लिए ठीक नहीं है। तो इसीलिए इस बार आपको जो है ये पॉलीथीन जो आप यूज़ कर रही हैं इसको बिल्कुल नो कहना है, और जो ये प्लास्टिक है इसका इस्तेमाल कतई नहीं करना है। धन्यवाद। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और WhatsApp भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।